हेलो दोस्तों, आरएम टीच चैनल में आप सभी को वेलकम। तो आज हम एक सुरक्षा कंपनी वाला इंडक्शन मेरे पास आया है। तो इसका प्रॉब्लम ज़रा ध्यान से देख लीजिए। इसका प्रॉब्लम हो रहा है E2 आ रहा है एरर। तो इस E2 को कैसे रिपेयर करना होगा वही हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को स्किप ना करके देखना होगा आपको। इस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का एक मैजिक होगा, जो मैजिक हम आपको दिखाऊंगे इस वीडियो में। ऐसी मैजिक है, तो आपको मैजिक देखने के लिए पूरा वीडियो को स्किप ना करके देखना पड़ेगा। तो चलिए, हम ओपन कर लिया है इंडक्शन को। तो मदरबोर्ड को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कैसे E2 एरर सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में E2 एरर आती है। इंडक्शन में E2 एरर होता है, एसी जो इन होता है उस एसी को हाई और लो वोल्ट सिग्नल आईसी को देता है रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो उस वोल्टेज सही होने के अच्छी चलती है और सही नहीं होने के वजह से प्रॉब्लम आती है। तो E2 एरर प्रॉब्लम एसी इनपुट और आउटपुट जो इनपुट जो होती है उसका वोल्टेज सही है कि नहीं। तो देखिए, जो रेक्टिफायर में वोल्टेज हमारा 330 आ रही है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 275 वोल्ट आ रही है। तो उसके बाद देखिए 145 आ रही है। तो ये जो वोल्टेज 275 हमको मिला है, ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे 220 से 30 तक वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे 275 वोल्ट आ रही है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो इस प्रॉब्लम होती है, रेक्टिफायर चेंज करने के सॉल्व हो जाती है। और जो 4007 दोनों डायोड लगा हुआ है उसको चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अलग अलग बोर्ड से। किंतु इस बोर्ड में वो हमने रेक्टिफायर भी चेंज किया और 4007 डायोड भी चेंज किया। चेंज करने के बाद में हमको ये वोल्टेज मिल रहा है। तो हमको ये सेट ओके करना पड़ेगा। तो ओके करने के वजह से हमको यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करके आईसी को देना होगा। तो ये है मैजिक, कैसे हम वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे वही हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस को हम निकालने के बाद देखिए यहाँ पे 270 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो देखिए मीटर में ये 270 ही, तो रेजिस्टेंस सही है। तो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस को कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप करके आईसी में देना होगा। तो इसलिए यहाँ पे कैसे वोल्टेज ड्रॉप करेंगे वही हम आपको एक सर्किट बना के अच्छा से बताता हूँ कैसे यहाँ पे हम वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। तो देखिए, दोनों एसी एल और एन नेगेटिव और लाइन वाला, तो दोनों एसी यहाँ पे इन होती है। तो दोनों एसी को पिन से यहाँ पे दोनों 4007 डायोड लगा हुआ है। देखिए, दोनों 4007 डायोड लगा के बाद ही यहाँ पे हमको 220 से 30 वोल्टेज मिलता है। किंतु इस बोर्ड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आती है। तो कोई बोर्ड में इस दो 4007 डायोड चेंज करने के बाद
यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। किंतु यहाँ पे जो वोल्टेज आती है ये डायोड जो है 4007 दोनों, ये दोनों चेंज करने के बाद ही इस वोल्टेज आ रही है। तो इस वोल्टेज को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कैसे इस वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे वही हम आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा। देखिए 4007 डायोड लगने के बाद 270 के रेजिस्टेंस यहाँ पे रहती है। उसके बाद दोनों 820 के रेजिस्टेंस देकर हम आईसी में सप्लाई देती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। देखिए यहाँ पे हमको 275 वोल्ट 275 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इस वोल्ट को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करके 200, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आती है तो देखिए यहाँ पे 3 ठो रेजिस्टेंस लगाकर हमको आईसी में सप्लाई देते हैं। तो ये जो दोनों है 4007 डायोड, ये दोनों भी हमने चेंज किया है। चेंज करने के बाद भी हमको यही वोल्टेज मिल रहे हैं, कोई वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 270 के रेजिस्टेंस है इसके जगह में हमको अलग रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अलग रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे हमको वोल्टेज को ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 270 वोल्ट 270 के जो रेजिस्टेंस है, या इस जगह पे कौन सा रेजिस्टेंस लगाने के पर हमारा ये वोल्टेज स्टेबल होगा वही हम आपको बताएंगे। ये है इस वीडियो में मैजिक है। तो यहाँ पे 390 के रेजिस्टेंस हम लगा दो तो हमको हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 145 वोल्ट। तो इस वोल्टेज को हमको 110 वोल्ट करना पड़ेगा। 110 और 20 वोल्ट करना पड़ेगा। तो इस 110 और 20 वोल्ट करने के बाद ही हमको आईसी में जो सप्लाई वोल्टेज जाती है वो 1 वोल्ट और 2 वोल्ट होगा। तो हमारा इस सेट को ओके करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। ये करके हमने ये सेट को ओके करना होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो 275 वोल्ट आ रहा है उसको 390 के रेजिस्टेंस वहाँ पे डाल दो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिए 270 के रेजिस्टेंस के निकल दिया और वहाँ पे 390 के रेजिस्टेंस लगा दो तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ। देखिए यहाँ पे 390 ओम्स का, देखिए 390 के रेजिस्टेंस किलो ओम्स का 390 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल दो, लगा दो। तो लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे 390 के रेजिस्टेंस लगा दिया। लगाने के बाद ही हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा कि नहीं। तो दोस्तों हम क्या चाहती है, जे सेट रेडी करना है हमारा, तो जैसे तरीके से हमको रेडी करना पड़ेगा। तो हमको हमारा पास वही तरीका सही है। तो हमारा प्रॉब्लम था वहाँ पे जो वोल्टेज आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए उस वोल्टेज को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमने रेजिस्टेंस के माध्यम से वो वोल्टेज ड्रॉप कर दिया। तो करने के बाद ही हम देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था E2 वो सॉल्व होगा कि नहीं। तो आपको सर्किट डायग्राम करके हमने दिखा दिया कैसे ये वोल्टेज को ड्रॉप करना होगा। तो आपका पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो रेक्टिफायर पहले चेक करिएगा,
चेंज करके देखिएगा। उसके बाद जो दोनों 4007 डायोड चेक करके देखना पड़ेगा चेंज करके। उसके बाद होगा नहीं तो इस तरीका चुन लेना, तो आपका काम हो जाएगा। तो यही है असली नॉलेज। जो देखिए हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। E0 एरर आ गया है। E0 एरर आने का मतलब है वो मेटल चाहती है, तो मेटल हमने बिठा दिया। देखिए तो सेंस कर लिया मेटल को। तो हम एक बार डायरेक्ट देंगे, उसका देखिए ऑन हो गया। देखिए 200 में आ गया है। तो ये इसको ज़रा बढ़ा लेना होगा। तो 1000 में देखिए हमारा पानी भी उबल आ गई है, अच्छी से गर्म हो रही है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन था उसको दबाकर क्लिक कर देना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों, सभी को अच्छे रहना और